हेलो बच्चों, सबको मेरा नमस्ते, मेरा प्रणाम, मेरे प्यारे प्यारे भाई, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जैसा कि पता है, बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है। बात कर रहा हूँ मैं क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। अब तो भाई किसका इंतजार कर रहे हो? अब तो भाई न्यूज में भी दे दिया है कि 11वीं की परीक्षा 11वीं की परीक्षा बच्चों कब से होने वाली है। आवेदन तो शुरू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। लेट फाइन से बचेंगे। लेट फाइन 500 प्लस है बेटा, 500 प्लस देना पड़ जाएगा लेट फाइन, इसलिए समय रहते आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। मैं इस वीडियो में आज मैं बात करूंगा कि आपका एग्जाम कब से होने वाला है, आप किस तरीके से तैयारी करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। पूरे एक साल तक आपने क्या पढ़ा है वो इसी एग्जाम में आपको पता चलेगा। बहुत सारे बच्चे का सोच ये होता है कि भाई फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, ठीक है, वही मिस्टेक हो जाता है, वही गलती हो जाती है। क्योंकि सेकेंड ईयर में जो है ना, पसीना छूट जाता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं तो उनको तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता है। तो फिलहाल हम लोग इस न्यूज की तरफ एक झलक देखेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि आखिर क्या लिखा गया है। कहता है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में 9वीं और 11वीं की परीक्षा होगी। आवेदन आज से, आवेदन का मतलब है रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है बच्चों। 9वीं और 11वीं की परीक्षा सेम लगभग डेट में ही होता है, पैटर्न भी सेम ही होगा। आपको पता भी होगा कि पैटर्न किस तरीके का है, क्योंकि इस पे हमने बहुत सारे वीडियो बना रखा है कि आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखो हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में छपा है, झारखंड में फरवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में 9वीं और 11वीं बोर्ड की परीक्षा होगी। कहने का मतलब है बेटा, फरवरी के अंतिम सप्ताह में 9वीं और 11वीं बोर्ड की परीक्षा होगी। ये तो कंफर्म हो गया है कि आपका एग्जाम भी फरवरी में ही होगा। और कितने दिन एग्जाम चलेंगे और कब इसका रिजल्ट आएगा वो भी चर्चा कर ले। कहता है आयोजन झारखंड एकेडमिक काउंसिल करेगा। 11वीं की रजिस्ट्रेशन का व आवेदन की प्रक्रिया 18 दिसंबर से शुरू हो रही है, जो 2 जनवरी तक चलेगी। जिसको जानकारी नहीं होगा वो जान ले बेटा, ऐसे हमने वीडियो बना रखा है रजिस्ट्रेशन को लेकर के। फिर भी मैं बता देता हूँ कि 18 दिसंबर से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है और ये 2 जनवरी तक चलेगा। विलम्ब शुल्क के साथ 3 से 9 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाएंगे। वहीं 9वीं की अगले 1-2 दिनों में आवेदन व रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू भी हो जाएगा। और ये भी जान लो कि आज के डेट में हमने वीडियो शूट किया है, वीडियो बना रहा है, 9वीं का भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है बेटा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने वाले छात्र छात्राएं 2027 की मैट्रिक और इंटर परीक्षा में शामिल होंगे। जो बच्चे 9 में है वो मैट्रिक का एग्जाम देंगे 2027 में, और जो 11वीं के बच्चे हैं वो 12वीं का एग्जाम 2027 में देंगे, ठीक है। कहता है कि काउंसिल ने इसकी तैयारी जो है वो पूरी कर ली है और जैक की ओर से 9वीं और 11वीं की परीक्षा ओएमआर सीट पर ली जाएगी। और ये परीक्षाएं मैट्रिक और इंटर परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद शुरू होगी। जैसा ही मैट्रिक और इंटर का एग्जाम खत्म होता है, बस जस्ट अगले दिन से आप लोगों का एग्जाम शुरू हो जाएगा। अब होगा तांडव, देखो कैसे। मैट्रिक की 17 फरवरी को और इंटर की 23 फरवरी को परीक्षा खत्म हो रही, तो बेटा मोटा मोटी पकड़ लो, 23 फरवरी के बाद 25 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, 25 या 26 फरवरी से। मैट्रिक की परीक्षा केंद्रों पर 9वीं की और इंटरमीडिएट की परीक्षा केंद्रों पर 11वीं की परीक्षा होनी है। हाँ, ये बात पहले समझ ली। 9वीं की परीक्षा कहाँ होगी? तो जहां मैट्रिक का सेंटर पड़ता है वहीं 9वीं वाले का पड़ेगा, और जहां इंटर वाले का सेंटर पड़ा है वहीं 11वीं का भी सेंटर पड़ेगा बेटा। इसके लिए इसी सप्ताह से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और 9वीं में करीब 5 लाख और 11वीं में 3 लाख से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। मार्च के दूसरे सप्ताह में 8वीं की परीक्षा भी हो जाएगी। लो बेटा, 8वीं क्लास वाले बच्चे भी सुन लीजिए, आप लोग का भी एग्जाम जो है वो मार्च में ही हो जाएगा। मैट्रिक इंटर और 9वीं 11वीं की परीक्षा के बाद 8वीं बोर्ड की परीक्षा होगी मार्च के दूसरे सप्ताह में। 7वीं बोर्ड की परीक्षा लिए जाने की संभावना है। पहले सप्ताह में होली का त्यौहार है, ऐसे में परीक्षा का आयोजन होली के बाद हो सकती है, तो वो 7वीं के लिए। लेकिन 8वीं 9वीं 11वीं तक का बात अगर करें हम लोग, तो 9वीं और 11वीं परीक्षा तो आप देख लिए कि भैया 23 फरवरी के बाद शुरू होगा। सेंटर कहाँ पड़ेगा? तो जैसे मैट्रिक का सेंटर जिस स्कूल में पड़ा है उस स्कूल में 9वीं क्लास वाले बच्चे का पड़ेगा। जहां इंटर वाले का सेंटर पड़ रहा है, एग्जाम सेंटर, वहां पे आपका 11वीं क्लास के बच्चे का पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहानी है, ये है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे ना,
तो एग्ज़ाम जो है बेटा वो OMR सेट पे होगा। सारा का सारा MCQs है, चाहे आप क्लास 9 के बच्चे हो या फिर क्लास 11 के बच्चे हो। इस वर्ष भर मतलब 2026 में जो एग्ज़ाम देंगे ना, उनके लिए ये मौका है कि OMR सेट पे ही लिया जाएगा एग्ज़ाम। लेकिन जो बच्चे 2027 में आएंगे, 11वीं 10वीं से 11वीं में जाएंगे, ठीक है, 8वीं से 9वीं में जाएंगे, उनको बता दें कि 2027 से एग्ज़ाम सब्जेक्टिव हो जाएगा। जो OMR पे लिया जाता है MCQ, वो अब सब्जेक्टिव में होने वाली है 2027 से। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे भोले भाले बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दोगे। बाकी जानते हो कि क्या करना है आपको। मेहनत करिए, पढ़िए अच्छे से और एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार बच्चों।